दोस्तों, YouTube की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बातें करेंगे, जो रिट भर्ती में आपको बहुत ही अधिक सहायता प्रदान करेंगे। तो अब हम चलते हैं राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट या वकील होना चाहिए? यदि उच्चतम न्यायालय में यदि न्यायाधीश के पद पर रहने के लिए उच्च न्यायालय में उसे कितने साल तक कम से कम रहना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? दोस्तों, जो बी आंसर है, राइट आंसर है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के लिए 10 वर्ष तक उन्हें रहना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के? जो संघीय मंत्रिपरिषद है दोस्तों, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जो डी आंसर है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि जो बी आंसर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है? संसद में भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया या अर्धवैधानिक प्रक्रिया? दोस्तों, जो अर्ध न्यायिक संसद के ऊपर राष्ट्रपति पर एक महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो बी आंसर है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसद कार्य मंत्री या राष्ट्रपति? निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत? दोस्तों, इसमें जो राष्ट्रपति है यानी डी आंसर है राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था स्थानीय स्वशासन से, सामूहिक विकास कार्यक्रम से, पंचवर्षीय योजना से या मनरेगा से? दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का सामूहिक विकास कार्यक्रम से माना जाता है, जो बी आंसर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित करनी है, विधान परिषद या समाप्त करना है, तो उसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में या अनुच्छेद 167 में? दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद या विधान परिषद को समाप्ति या स्थापित करने का जो शरीय है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो बी आंसर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? निम्नलिखित में से किस समिति की प्रस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल की गई? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगार समिति, शरणशील समिति या ठक्कर समिति? दोस्तों, इसमें शरणशील समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है।
दोस्तों, राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं अगले 10 प्रश्न लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।